हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में जम के मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा चल रही है। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं
कि सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा था ही नहीं। ना कोई दृष्टा था, ना कोई दृश्य था। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वो भी वही थे। अनेकता भी वही थे, दृष्टा भी वही थे, दृश्य भी वही थे, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था। और इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे बस एक कारण था कि भगवान की अकेले रहने की इच्छा थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो अकेले थे। वे उस समय अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे, उनके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। भगवान को लगा कि मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं तो असत हूं। असत वो जो दृढ़ता पूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भगवान ने दृष्टा बनकर अपने आप को देखा और दृश्य के रूप में कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उनको लगा मैं तो असत हो गया। लेकिन मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वे वास्तव में असत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अंतर है असत में और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में जब वे अकेले थे? असत वे इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी शक्तियां सोई हुई थी। शक्तियां थीं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में थी, सोई हुई थी। और असत की तो कोई शक्ति ही नहीं होती, इसलिए भगवान असत से भिन्न थे। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। असत का अज्ञान भरा जीवन होता है, उसके जीवन में ज्ञान की किरण भी नहीं होती। ऐसे में भगवान में ज्ञान मौजूद था, ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। इस तरह भी भगवान असत नहीं थे। सवा एतस्य संदृष्टु शक्ति सदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदम निर्ममे विभू। ये दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। कार्य और कारण दो ही भेद हो सकते हैं, या तो कारण है या तो कार्य है। कार्य का कारण होता है और कारण के पीछे जो वास्तविक शक्ति होती है वो कार्य की होती है। दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का अनुसंधान कराने वाली शक्ति माया के रूप से जानी जाती है। वही कार्य और कारण को भेद कराने वाली है। कार्य रूप में भी वही है और कारण रूप में भी वही भगवान की माया है। उस माया के विषय में मैत्रेय मुनि महाभाग विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। भगवान ने इस अखिल ब्रह्मांड का, समग्र सृष्टि का निर्माण कैसे किया? भगवान ने समस्त सृष्टि बनाई है अपनी माया के द्वारा, और यही माया हम सबको भरमाती रहती है, नृत्य कराती रहती है, नचाती रहती है। कालवृत्त्या तु मायायाम गुणाम या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूपी बीज स्थापित कर दिया। जब ये क्षोभ को प्राप्त हुई, ये माया जो 3 गुणों से युक्त है, त्रिगुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जिसके भाग हैं, वो माया जब क्षोभ युक्त हुई, तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें एक बीज बो दिया, चिदाभास रूपी बीज स्थापित कर दिया।
ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजनस्तमोमनुदः। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व की उत्पत्ति माया से ही हुई है। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति कराने वाला था। ये जो महत्तत्व प्रकट हुआ माया के द्वारा, ये मिथ्या अज्ञान का नाश कराने के लिए विज्ञान स्वरूप और अपने में स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। समस्त प्रपंच इसके ही भाग थे। उनकी सब की अभिव्यक्ति इस महातत्व के द्वारा हो रही थी। सोप्यंस गुण कलात्मा, सोप्यंस गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वास्यास्य शिक्षया। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महातत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। ये जो महातत्व है, ये तीन चीजों के अधीन है, चिदाभास के, गुण के और काल के। जब भगवान पर इसका ध्यान आया, भगवान ने इस पर कृपा की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना करने के लिए वह महत्तत्व ही रूपांतरित हो गया। क्या रूपांतर उसमें हुआ, कैसे उसने अपना रूप बदला, इस कथा को सुनाते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, महत्तत्वादि कुर्वाणाद् हन्तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। जब वो महातत्व रूपांतरित हुआ, विकृत हो गया, तो उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। और ये जो अहंकार हुआ उत्पन्न, यह कार्य, कारण और कर्ता, इन तीन रूपों में होने के कारण यही भूतों के रूप में, प्राणियों के रूप में, यही इंद्रियों के रूप में और यही मन के रूप में प्रकट हुआ। इन सब का कारण यही बना। इन सब की उत्पत्ति इस अहंकार से ही हुई। इस अहंकार के तीन रूप थे, कार्य रूप अधिभूत, कारण रूप अध्यात्म और कर्ता रूप अधिदैव। और इसलिए इन्हीं कार्य, कारण और कर्ता रूप में होने के कारण इससे प्राणियों की भी, इंद्रियों की भी और मन की भी उत्पत्ति हुई। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वादि कुर्वाणान् मनो वैकारिकाद्भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वह अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस, इन तीन भेद से तीन प्रकार का होता है। अहंकार तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी को वैकारिक, तेजस और तामस भी कहते हैं। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। मन की उत्पत्ति और विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति वैकारिक अहंकार यानी सात्विक अहंकार से हुई है। तेजसानि इंद्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खम लिंगमात्मनः।
वहीं जो अहंकार का दूसरा स्वरूप है, दूसरा प्रकार है राजसी अहंकार, जिसे तेजस अहंकार भी कहते हैं, उससे ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, उससे कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और जो तामसिक अहंकार है, तामस अहंकार, उससे सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। जो शब्द तन्मात्रा है, जिससे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से जो शब्द की अनुभूति होती है, वह शब्द की अनुभूति कराने वाला जो तन्मात्रा है, उसकी उत्पत्ति तामस अहंकार से हुई है। और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। शब्द और आकाश, इनकी उत्पत्ति का स्रोत तामस अहंकार है। काल मायांस योगेन भगवद्वीक्षितम नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे नीलम। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल उत्पन्न हुआ। माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र उत्पन्न हुआ। जब भगवान ने देखा आकाश को, तो आकाश में काल, माया और चिदाभास, ये तीनों आकर मिल गए। इन सब के समन्वय से स्पर्श तन्मात्रा का आविर्भाव हुआ। जो हमारे अंदर स्पर्श करने का गुण है त्वचा में, इसकी उत्पत्ति भगवान ने आकाश, काल, माया और चिदाभास, इन सब को मिलाकर की। और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। स्पर्श तन्मात्र और वायु की उत्पत्ति इस तरह आकाश के, काल के, माया के और चिदाभास के योग से भगवान के द्वारा की गई। उनकी दृष्टि पात मात्र से ही इनकी उत्पत्ति हो गई। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसो रुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की। एक के बाद एक तत्व उत्पन्न हो रहा है और वो अपने साथ साथ एक तन्मात्र को भी उत्पन्न कर रहा है। आकाश और शब्द उत्पन्न हुए। इसके बाद जब स्पर्श हुआ तो उसके साथ वायु की उत्पत्ति हुई और फिर वायु आकाश के साथ मिलकर एक और रूप धारण करती है, जिसको रूप तन्मात्र कहते हैं, उसकी रचना करती है और उससे संसार का प्रकाशक तेज भी उत्पन्न होता है। आकाश, वायु, उसके बाद तेज उत्पन्न हुआ, अग्नि जिसको कहते हैं। उधर सबसे पहले उत्पन्न हुआ शब्द, फिर स्पर्श और फिर रूप की उत्पत्ति हुई। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम् आधताम्भो रसमयं कालमायांस योगतः। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। वायु के द्वारा तेज उत्पन्न हुआ था, वही वायु तेज के साथ मिलकर एक नई तन्मात्र को उत्पन्न करती है, जिसे रसना कहते हैं। रस तन्मात्र की उत्पत्ति होती है और उसके साथ साथ जल की भी उत्पत्ति होती है। ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महीम गंध गुणामाधात काल मायांस योगतः। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी तन्मात्र और पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस तरह सूक्ष्म से वृहत की तरफ पांचों जो हमारे तत्व हैं,
सबसे पहले आकाश, फिर उससे बड़ा वायु, फिर उससे बड़ा अग्नि, फिर जल, और फिर सबसे अंत में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उधर शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप के बाद रस, और रस के बाद फिर गंध की उत्पत्ति हुई। इस तरह ये सृष्टि कैसे भगवान से निकली, ये पूरा घटनाक्रम मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को समझा दिया। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा की आरती, श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा। जय